नमस्कार दोस्तों। आज है 14 अप्रैल और आज का दिन वो है जिस दिन एक महानायक पैदा हुए थे जिनका नाम है बी आर अम्बेडकर जी। जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मैं बात कर रहा हूँ। और आज हम सभी लोग आए हुए हैं अम्बेडकर पार्क, जो कि लखनऊ में स्थित है। और यहाँ आके काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है ये देख के कि हमारे समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हर्षो उल्लास से इस जयंती को मना रहे हैं। और कुछ यहाँ पे कमियां भी हमें दिखी। जैसे कमियां मैं आपको बताऊंगा कि लोग बाबा साहब को पूजते हैं। बाबा साहब के गाने जो इस समय थोड़े उल्टे सीधे बन रहे हैं, उस तरीके के गाने नहीं बनाने चाहिए। नाच करते हैं, चलिए अच्छी बात है, आप खुशी में नाचते हैं। बाबा साहब ने हम लोगों को इतने सारे अधिकार दिलाए कि मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा तो शायद मैं भी भूल जाऊंगा कि इतने अधिकार उन्होंने दिला दिए। शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, महिलाओं को इतना अधिकार, पानी पीने का अधिकार, बहुत से वोट देने का अधिकार। और जब लोग देखता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जैसे बोला जाता है कि अंधभक्त, तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद सिर्फ और सिर्फ जय भीम जय भीम जय भीम ही करते हैं। जी नहीं, जय भीम नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं अश्मित से पूछूंगा। जय भीम इसलिए जय भीम करना चाहिए। जय भीम में वो शक्ति है जो हमें सिर्फ जय भीम करने से ही कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है कि पढ़ के जय भीम बाबा साहब ने कहा है कि पहले पढ़ो फिर जो कुछ करना हो करो। तो पहले बाबा साहब को पढ़ लो, बाबा साहब के अलावा जो महापुरुष हुए उनको पढ़ लो, संविधान पढ़ लो, कब जय भीम करो। बाकी जय भीम में वो शक्ति है जिसको मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जय भीम। और हमारे साथ अजीत भाई भी हैं। अजीत भाई से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने लोग आए, हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, तो क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया, यहाँ कुछ अलग लगा आपको? मैं तो आप लोग से पहले आ गया था। मैं बाहर ही खड़ा था, मैं देख रहा था कि पंडाल लगे थे। तो जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब बस एक समाज के थे, तो ऐसा नहीं है। बाहर जितने पंडाल लगे थे, कोई कोरी समाज, जाटो समाज, अलग अलग समाज के लोग हैं। तो मैं ये ऑब्जर्व किया कि बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, बाबा साहब सबके थे। और उन्होंने जो काम किया ना, वो सबके लिए किया है। लेकिन जब लोग कोसते हैं तो वो कहते हैं कि ये बस एक ही समाज के हैं, यही लोग पूजा करते हैं। पूजा करने का सेंस पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने वो इतने अधिकार दिए जो पहले नहीं थे। उन्होंने लोगों को उबारा है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय समाज जो वो पुरानी परंपराएं में गर्त में डूबा था, उसको पुनर्जीवित किया है। इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। और पूजा का सेंस भगवान की तरफ पूजा का मानना यह है कि वो हमारे महान नायक है। एकदम भगवान नहीं मान रहे उनको, पूरी तरह अंधविश्वास नहीं करना चाहते हैं लोग। लेकिन पूजा करना जरूरी है, इसलिए कि वो महान नायक सबके हैं और सभी समाज के हैं। और बाकी बातें तो आप लोग हम लोग लाइव में किए ही हैं। और भाई हमारे लिए तो बाबा साहब भगवान ही है। भगवान तो है ही। और जैसा कि अजीत भाई ने एक चीज़ बोली, वो चीज़ मैंने भी नोटिस की थी कि यहाँ पे जितने भी पंडाल लिखे हैं उसमें कोरी समाज, धानुक समाज, चमार समाज, तो ये लिखना थोड़ा सा गलत चीज़ है। आप डायरेक्ट बाबा साहब का, अगर बाबा साहब की आज जयंती है, आप उसके बारे में लिखिए। आपने यहाँ पे पंडाल लगाए, अपना नाम लिखिए, सारा मेंशन करिए। जाति लिखना जरूरी नहीं है। इसी चीज़ को बाबा साहब ने हटाने की कोशिश की, वही हमारे समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। अभी अस्मित बोला है कि भगवान है, भगवान सबके हैं। जैसे हम अपने माता पिता को भगवान कहते हैं, तो भगवान का अर्थ केवल वही नहीं कि जो कुछ लोग नेगेटिव फैलाते हैं कि हमारे भगवान ऊपर थे, ब्रह्मा लोक में है, यहाँ है, वहाँ बैठे हैं। भगवान का सेंस वही नहीं होता है। भगवान कोई भी हो सकता है। अगर मेरे लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर मुझे कहीं से निकाल रहा है, उबार रहा है, तो मैं उसको भगवान बोलूँगा। तो भगवान का सेंस इसी में लेना चाहिए कि वो हमारा करदर धरता है। जैसे माता पिता है, कोई समाज सुधारक है, हम लोग भगवान बोलते हैं, तो इस सेंस में भगवान का अर्थ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप उसको अंधभक्ति में लेने लगते हैं, नीली अगरबत्ती लगाने लगते हैं, दूध चढ़ाने लगते हैं, भीम लिंग बनाने लगते हैं। बहुत बहुत ये कहो यात्रा भी निकाल रहे हैं लोग, ये सब चीजें भक्ति ही आ जाती है ना। फिर तो उस भी आदमी के विचार का आदर्श से कोई मतलब ही नहीं रहा। आप उसको जान ही नहीं रहे हो, बस मानना शुरू कर दिए। जिस चीज़ को बाबा साहब ने हटाने की कोशिश की, पाखंडवाद को हटाने की कोशिश की, छुआछूत को हटाने की कोशिश की, जैसे पाखंडवाद, और अपने अपने समाज में भी बहुत से ऐसे अंधभक्त होते चले जा रहे हैं, मतलब लीन होते चले जा रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। इन्हीं सब चीज़ों को हटाना है, संगठित रहना है, शिक्षित रहना है। जय भीम करने से नहीं, पढ़ाई भी करिए। आप उनको पढ़िए भी, समझिए भी, और सारी चीज़ें। बाकी यहाँ बहुत अच्छा लगा, हम तीनों भाई लोग आए, हमारे आदित्य भाई भी आए,
और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही जयंती को मनाई जाए और लोग और ज़्यादा इनके बारे में पढ़ें, समझें। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। एवरी ऑल टू जय भीम।